से संदीप मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। संदीप जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए जनगणना की, जनगणना एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना चुनावी प्रचार करते हुए नजर आई हैं, पूरे दावे करते हुए नजर आ रही हैं। आज उसी जनगणना को मंजूरी दे दी गई है, कितना अहम माना जा रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए शिवम, आपको बता दें कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और यहाँ पर ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि अब तक 16 बार जनगणना हो चुकी है और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है जी। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी और इसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण आपको पता है कि कोविड में 2019 और 20-21 की दरमियान जो किसी भी कार्य पर इस प्रकार से जहां पर सामूहिक रूप से कोई भी कार्य किया जाता है उस पर विराम लग गया था, तो नहीं हो पाया। और इस बार 2025 में भी जून में भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि 2027 में जनगणना होगी और ये जनगणना बेहद ज़रूरी है। इस जनगणना से आप देश की सांख्यिकी के बारे में समझ सकते हैं, देश के सामाजिक ताने बाने को समझ सकते हैं, देश में जो ऊंच नीच का जो अंतर है उसकी खाई को पाटने का काम ये जनगणना करेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो केंद्रीय कैबिनेट की ये जो बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये बेहद ज़रूरी था और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया है वो देश के भविष्य के लिहाज से बहुत ज़रूरी था। जी शिव, इस बार कहा जा रहा है कि डिजिटल जनगणना होगा, इसको लेकर के किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि डिजिटल जनगणना कराना, जिनके पास मोबाइल नहीं है वो कैसे उस जनगणना में शामिल होंगे, उनकी कैसे उसमें सहभागिता देखने को मिलेगी, इस चीज़ को लेकर के कैसे आप समझते हैं? देखिए, देश निरंतर आधुनिक हो रहा है और इस आधुनिक समय में अगर हम डिजिटल जनगणना के पीछे अगर सरकार का फोकस है तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये कि जो भी डाटा जो होगा गांव गलियों से जो डाटा निकल कर आएगा उसे सुरक्षित रखा जा सके। आपको बता दें कि इसके बावजूद 30 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो पूरे देश में इस जनगणना के लिए लगेंगे, जिसके बाद इसको पूर्ण किया जाएगा और इसमें उम्र, भाषा, धर्म, जाति और इन सभी चीज़ों के बारे में मूल्यांकन किया जाएगा कि किस परिवार में कितने लोग हैं, उस परिवार में का जो आर्थिक स्रोत है वो क्या है, उस परिवार में गाड़ियां कितनी हैं, घर उनका कच्चा है या पक्का है। इस प्रकार से पूरी एक परिवार की जो संरचना है उसके बारे में जाना जाएगा। सरकार ये पूरा डाटा इकट्ठा करेगी, इसके बाद जो कोई फिर नया निर्णय बनाएगी। दूसरा सब एक बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, आप देखिए कि 2 चरणों में इस जनगणना को पूरी तरह से अंजाम दिया जाएगा। पहला 2026 में होगा और दूसरा 2027 में। अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में जैसा कि अभी हमने देखा था बिहार चुनाव में कि किस प्रकार से बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं और विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार तमाम बम फोड़ने की बात कर रहे थे कि एक परिवार से किस प्रकार से 40-40 मेंबर, 60-60 मेंबर्स निकल के आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में जो ग्रामीण परिवेश है, गांव के जो घर और जो कस्बे हैं, वहां पर अभी भी घरों की नंबरिंग नहीं की गई है। एक घर एक इलाके में है तो उसके आसपास और भी जितने घर होते हैं उनके नंबर भी वही एक घर वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहला चरण है उस पहले चरण में घरों की स्थिति, उपलब्धता, सुविधाएं और आवास से जुड़ी सभी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। ये सब कुछ 2026 में होगा और 2027 में मानवीय रूप से क्या स्थिति है, एक परिवार में कितने मेंबर्स हैं और वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके आय का मुख्य स्रोत क्या है, इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी की जाएगी। वो भी 2027 में आप देखेंगे कि जो मैदानी क्षेत्र हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं दोनों जगहों पर अलग अलग समय निर्धारित किया गया है और उन समय में जो है इस जनगणना को पूरा किया जाएगा। धन्यवाद संदीप जी तमाम जानकारियों के लिए।